अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। एपिसोड रीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है, राइटर ज़हरा फ़ारुक हसन। एपिसोड 8। असल ने कार स्टार्ट करने से पहले मिरर में अपना चेहरा देखा। अपना चेहरा आज खुद उसे अजनबी लग रहा था। हर वक्त चेहरे पे छाई रहने वाली संजीदगी का नामो निशान तक उस वक्त चेहरे पर नहीं था। होंठों के साथ साथ लगा आंखें भी मुस्कुरा रही थी। बेवकूफ़ लड़की, इस बार उसके होंठों पर मध्यम सी हंसी खिली थी। फिर सर झटक कर वो कार स्टार्ट करते हवेली के गेट से बाहर आया। उसकी कार के आगे पीछे उसकी गार्ड्स की कार भी थी। सर, आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी है। अभी वो कार से बाहर ही निकला था कि उसके ख़ास गार्ड उसके पास आ गया। असल ने अपने वफादार गार्ड की तरफ देखा। क्या न्यूज़ है? असल ने अपनी आंखों को ब्लैक सनग्लासेस टिकाते हुए संजीदगी से पूछा। वो सर, वो कुछ लम्हे के लिए चुप हो गया। असल गार्ड को देख रहा था। वो लोग वापस आ गए हैं। गार्ड ने झिझकते हुए सर झुकाकर खबर दी थी। ये खबर सुनकर उसके एहसास एकदम से पथरीले हो गए। चेहरे पर वही सर सा तासुर छा गया जो उसकी शख्सियत का खासा बन चुका थी। कल से वो जो नरमी चेहरे पर सब दिखा रही थी वो कहीं दूर जा सही। एक पल के लिए भी इन दोनों से गाफिल मत होना, समझे? तुम जितना भी हो आदमी हैं, इन सब के पीछे लगा दो। वो इस बात की खबर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके चेहरे की सारे तासरात पथरीले थे, वैसे ही पथरीली आवाज़ में सामने खड़े गार्ड को इसने हुक्म दिया। डोंट वरी सर, हम पूरी होशियारी से काम करेंगे। गार्ड ने पूरी वफादारी से एताअत में सर हिलाया। वो सब असलान मीर के खास आदमी थे जिस पर असलान आंखें बंद करके एतबार कर सकता था। उसकी वफादारी पर उससे कोई शक नहीं था। हवेली में भी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो उनको सख्ती से हिदायत देता बागों की तरफ मुड़ गया। राह में आए पत्थरों को अपनी कीमती जूतों थले रोनता हुआ वो तस्वर में अपने दुश्मन से मुखातिब था। तुम्हारी बर्बादी के दिन आज से शुरू होंगे शाहनवाज खान, अब उल्टी गिनती शुरू कर दे। तूने असल मीर की इज्जत पर हाथ डाला, भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। बेतहाशा नफरत के एहसास ने ब्लैक सन ग्लासेस में छुपी उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। सारा दिन काम करते हुए भी एक लम्हे के लिए उसके जहन से वो शख्स जुदा ना हुआ था। खुद उसने भी इस ख्याल में अपने जहन से जुदा नहीं करना चाहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके एक लम्हे के लिए वो सब भूल जाए और उसकी नफ़रत की आग सर्द पड़ जाए। ये आग जलती रहनी चाहिए उसी तरह जिस दिन उसने अपनी आंखों से वो सब देखा था जिसका तसव्वुर भी कोई गैरतमंद शख्स नहीं कर सकता था। 6 माह से एक पल के लिए भी उसने अपनी नफ़रत को कम नहीं होने दिया था, अब भी कम नहीं होने दे सकता था। इस नफ़रत में कौन चलेगा और कौन सरखरू होगा ये तो वक्त ही बताने का। अरुषा बुझे बुझे दिल से अपने कपड़े बैग में रख रही थी। उसके साथ रूम में हानिया भी थी जो उसकी मदद कर रही थी। दोनों के चेहरे पर उदासी के रंग छाए हुए थे। 2 दिन से एक दूसरे के साथ रहकर वो फिर से जुदा हो रही थी। तुम इतने दिन बाद आती हो, इतनी जल्दी चली जाती हो और दुपट्टा उठाकर तय लगाते। हानिया बहुत उदासी से बोली, क्या करूं, असल नहीं लाते वरना मेरा बस चले तो रोज़ पहुंच जाया करूं तुम लोगों के पास। अरुषा जल्दी अपने कपड़े वगैरह रख रही थी। असल ने सिर्फ 20 मिनट का वक्त दिया था वो उदास होने के साथ साथ बौखलाई भी हुई थी। काश ऐसा मुमकिन होता। हानिया ने सर्द आहें हसन की याद में भर लेना, अभी मेरे कपड़े रखो। अरुषा ने इंसाने में हानिया के दिल पर लगे जख्म को छेड़ दिया। हसन का नाम क्या सुना, एक नश्तर सा दिल में चुभा था। उसकी आंख जल थल सी हुई। अरुषा को अब एहसास हुआ कि क्या बोल दिया। वो कपड़े फेंक कर उसके पास आ बैठी। वो पूरी मोहब्बत से अपने से लगाया। हानिया ने सुस्की ली और अरुषा का दिल और भी भारी हो गया। खुद वो भी तो हशम से मिली दूरी की वजह से इतनी बेचैन थी जितनी हानिया थी। दोनों कुछ देर एक दूसरे को गले लगी खामोशी से आंसू बहती रही। सब ठीक हो जाएगा। हानिया रोती हानिया के सर को झूमकर उसने तसल्ली दी। शायद तुम जल्दी जल्दी सा पैकिंग करने वाला लाला गुस्सा करेंगे। हानिया को एहसास हुआ अरुषा को देर होगी तो लाला के गुस्से को भी उसी को झेलना पड़ेगा। इसीलिए अरुषा को दूर करते हुए अपने आंसू पोंछे। हाय अल्लाह, हानू की बच्ची, रोने का यही वक्त मिला था। एक तो अभी तक ठीक ठाक नॉर्मल तेरे लाला जब ऐसे ही न जाने किस बात पर एंटे पड़े हैं। देर हुई तो वो और भी गुस्सा होंगे। अरुषा तेजी से उठती ठूस के कपड़े रखने लगी। हानिया शर्मिंदा सी हुई जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उसकी मदद करने लगी। इस बार लाला ने तुम कहना वो पूरे माह के लिए तुम्हें छोड़ जाएं। कपड़ों की तह लगाती हानिया ने अरुषा से बड़े पुरजोश से फरमाइश की। पूरे माह के लिए क्या, मैं पूरे साल के लिए आ जाऊँ। देवा मुझे आज़ाद तो कर दे। बैग ठूस कर जेब बंद करते उसे देखा ही नहीं कि असल रूम में आ चुका था। हानिया, तुम्हें माँ बुला रही है। दोनों ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। असल जीन्स की पॉकेट में दोनों हाथ डाले जाने कब से वहाँ खड़ा था। चेहरे पर ऐसा कोई तासर नहीं था जिससे दोनों अंदाज़ा लगा सकते उसने कुछ सुना या नहीं। आंसू में माँ की बात सुनकर आती हूँ, आंखों में तसल्ली देते। हानिया दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती असलान के किनारे से
रूम से चली गई। जिस उसके जाते ही असलान अरुषा की तरफ बड़ा घबराकर रूह मोड़ती खामखास फिर से जिप बंद करने लगी। तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाहिए? असलान ने करीब आते ही उसके दोनों सामने जकड़ कर झुकी अरुषा को झटके से सीधा कर दिया। उसे सीधा ही नहीं किया था बल्कि उसका रूह भी बेदर्दी से अपनी तरफ मोड़ दिया। अरुषा ने घबरा कर सामने देखा, असलान की संजीदा चेहरे को देखा। काली आंखें न जाने क्या बर्दाश्त करने की कोशिश में सुस्त सी हो रही थी और उंगलियां उसके शाने में घुसी जा रही थी। जवाब दो, क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा चाहिए? अरुषा की खामोशी पर एक बार फिर वो सर्द आवाज़ में बोला। चेहरे पर पत्थर सी सख्ती थी। असलान, मैंने ऐसे ही कह दिया, मेरा मतलब बस इतना ही था कि मैं बस हानू कोई फालतू बकवास नहीं, मुझे बस इतना बताओ तुम्हें जब मुझसे ज़्यादा चाहिए या नहीं। उसने पहले ही कि वो जल्दी सफाई देती असलान ने सख्ती से टोक दिया। वो बस उसके चेहरे पर सुर्ख आंखें टकाए उसके हतमी फैसले का मुंतज़िर था। गिफ्ट और भी सख्त होगी। अरुषा ने अपने खुश्क होते होंठों पर ज़बान फेरी। उसे देखते हुए धीरे से बोली, आप मुझसे आज़ादी मेरी मौत है, मुझे कभी नहीं चाहिए ऐसी ज़ादी। मेरी सारी ज़िंदगी बस आपकी कैद में रहना चाहती। वो जो सुनना चाहता था अरुषा ने आखिरकार बहुत आहिस्ता हिम्मत करके कह दिया। कहने को तो कह दिया, लेकिन अब आंखें झुक के उसके लबों से निकल कर सुकून बख्शे जुमले। असलान को लगा सुबह से वो जो एक आग में लगातार जल रहा है उस पर जैसे किसी ने ठंडा पानी की बौछार डाल दी थी। तने हुए सांप ढीले हो गए। आंखों को एक बार सुकून से बंद करके दोबारा खोल के अरुषा के झुके सर को देखा और अपनी गिरफ्त भी ढीली करके उसके शानों पर से दोनों हाथ हटा दिए। इंशाल्लाह हम कुछ दिनों बाद आएंगे और ढेर सारे दिन रुकेंगे। तुम रह लेना कुछ दिन आराम से अपनी बेस्टी के साथ। अरुषा के हाथों के अपने हाथ में लेकर उसने नरमी से कहा। तो अरुषा की सारी घबराहट, सारा डर दूर भाग गया और वह फिक्र दूर हो गई। सच में असलान, प्लीज़ एक माह के लिए आएंगे, ठीक है ना? वो नर हुआ तो अब कैसा डर, काहे का डर। आराम से उसके बाजू थाम कर फरमाइश भी कर दी। अभी चलो तो फिलहाल जाओ, जाके चादर ओढ़ लो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अपने बाजू को अरुषा के हाथों से आज़ाद करते उसने नरमी से बोला। उसने अरुषा से कहा और मुड़कर रूम से निकल गया। अनरोमांटिक हीरो। वो मुंह बनाकर उसकी पुश्त देखकर बदबदा कर अपना हैंडबैग और चादर निकालने के लिए अलमारियों की तरफ बढ़ गई। अरुषा ने एक बार फिर कार की विंडो से तेज़ी से भागते दौड़ते दरख्तों को देख रही थी। सबसे जुदा होकर उसका दिल बहुत उदास हो रहा था। असलान मीर अपने कहे के मुताबिक सारा काम निपटाकर शाम होने से पहले हवेली से निकल आया था। अब वो उसके साथ शर्त चल रही थी। जहाँ सुबह से शाम तक वो बंगले में बंद इधर से उधर बुलाई हुई फिरती रहती थी, जहाँ वो रहती थी और उसके तन्हाइयों साथ सुबह से निकला रात तक आता था। वो तो वहाँ किसी से बातें करने को भी तरस जाती थी। क्या सारी ज़िंदगी ऐसे ही नरम गरम से उस शख्स की मोहब्बत के बगैर गुजर जाएगी? न जाने क्यों वो सोच कर ही दहल की तेज़ी से खुद से बेनियाज नजर आता। असलान मीर की तरफ देखा। उसकी बेनियाजी अब बुरी तरह से खेलने लगी थी। कुछ देर से वो नोट कर रही थी जैसे वो अंदर से तब्दील हो रही है। अब उस देवा की तवज्जो की चाह होने लगी थी। खुद देवा भी तो बदला नजर आ रहा था। उससे तो कई दिनों से अपनी शिद्दतों से उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं डाला। अरुषा ने एकदम से चादर से हाथ निकाल कर मिरर अपनी तरफ मोड़कर अपना चेहरा देखा। साफ शफाफ चमकता हुआ दोधिया गुलाबी चेहरा। न जाने से क्यों बुरा लगा था अपना चेहरा। व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? अरुषा उसे मिरर पकड़ कर अपने चेहरे और गर्दन को घुमा कर हर तरफ से जांच देकर असलान का ताज्जुब करना बनता था। वो छू कर बता नहीं क्या तलाश कर रही थी। वो हैरत से उसे देख रहा था। असलान का पूछना था कि अरुषा ने चौंक कर मिरर छोड़ दिया, फिर नफी मसाला लाकर अपने होंठ के चलने लगी। असलान ने उसके इस्तराबी कैफियत को देखते अपना एक हाथ स्टैंडिंग से हटाकर बहुत नरमी से अपना अंगूठे की मदद से उसके निचले होंठ के दांतों की गिफ्ट से आज़ाद कर चुका था। अरुषा की थोड़ी पर उसने उंगलियों का लम्स तक उठा बख्तर उसने असलान का वही हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मुझे पसंद नहीं, मत करो, सादगी से कहकर उसने अपना हाथ अरुषा की गिफ्ट से निकाल कर फिर से स्टेयरिंग पर रखा। फिर कुछ दिन और रुक सकते थे वहाँ। अरुषा अपनी अंदरूनी कैफियत से घबरा कर बोल पड़ी, मगर घबरा भी गई थी। असलान को कहाँ पसंद था सवाल जवाब करना। बोला ना, जल्दी फिर ही चलेंगे, कल ऑफिस में मीटिंग है इसलिए आना ज़रूरी था। वो बुरा माने बगैर नरमी से उसे बताकर गाय बाय उसके पर निगाह भी डाल लेता। असलान का अंदाज अब अरुषा की हिम्मत पर और बंधी थे। और आप चले आते, मुझे रहने देते, बीवी मेरी हो या घर वालों के। असलान ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। हाँ, जैसी बड़ी मोहब्बत है मुझसे और जो मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाते। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी ज़ुबान की फिसलन। अरुषा रवानी में बोल कर डर कर दौड़ के पास खिसक गई। कहीं वो ज़ुबान चलाने पर गुस्सा ना हो जाए। मैं तो चाहता हूँ तुमसे मोहब्बत करूँ, मगर तुम तैयार नहीं होती। अब मैं इसमें मेरा क्या कसूर? वो बात को अपने ही अंदाज में लेकर बड़ी मैनी हंसी से कहते उसने अरुषा के चेहरे को देखा। अब हैरान होने की बारी असलान मीर की थी। अपनी कही गई बातों का गुलाबी साया अरुषा के चेहरे पर महसूस करके वो फिर से चौंका था। उसकी बात से कंफ्यूज सी होकर अपनी चादर सर पर दुरुस्त कर रही थी। पलकों की कपकहाहट
हाथों की लर्जिश। असलान ने फ़ौरन निगाहों के साथ अपने दिल को भी उसकी तरफ से मोड़ लिया। सोच जाऊँ वही काम तुम्हें अच्छे से आता है। अपनी निगाहों पर 1000 पैरे लगाकर उसकी आवाज़ में रुखाई आ गई। अनरोमांटिक खड़ूस। अरुषा जो उसके मुंह से कुछ और सुनना चाहती थी बहुत हल्के से बड़बड़ाई, फिर मुंह टेढ़ा करके सर सीट से टेक लगा कर पलकें मूंदी। असलान अपनी ब्लैक मस्टर्ड बहुत तेज़ी से गेट से लॉन के रोश में डालते हुए पोर्च तक लाया था। कार बंद करके उसने कदम मोड़कर अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा। जो काम अच्छे से करती थी वो कर चुकी थी, यानी सीट से टेक लगाकर आराम से माहूम ख्वाब थी। अरुषा उठा, हम पहुँच गए, असलान ने कहते हुए कीज़ बाहर खींची। आवाज़ देने पर भी उसे टस से मस नहीं होना था, सो हुई भी नहीं। कोई इतने मुतमिन होकर कैसे सोच सकता है। वो चिढ़कर सोचता उसके गाल पर जोर से थपका कर बोला, अरुषा घर आ चुका है। उसे अब भी हिलते नहीं देखकर अब की बार असलान ने एक जोर से चित उसके गाल पर लगाई। अल्लाह, चित लगानी थी कि वो डर कर चीख कर सीधी हुई सोई सोई आंखों सीधे होते हुए असलान की तरफ देखा। नीचे उतरो सीधे से, असलान अपनी अजलई सख्ती से कहता अपनी तरफ का डोर खोल कर उतर गया। ज़रा सा भी इस इंसान के दिल में रहम हो, ऐसे जगाते हैं उसकी सारी मेहरबानियाँ भूल कर तब कर कहती अपने गाल पर एक हाथ रखकर एक हाथ से चादर संभालती कार का डोर खोल कर उतर गई। उतरते ही कार के साइड मिरर पर अपना चेहरे उसकी तरफ देखा जिधर असलान की चित लगाई थी। वहाँ हल्की सुर्खी देकर वो रून सी हो गई। इतना भारी लोहे जैसा हाथ मेरे फूल से गाल को सुर्ख कर दिया। वो मुंह बनाती झुककर बार बार अपने गाल देख रही थी। एक आध फूलों की पत्तियां बिखर ना गई हो, गाल से गौर से देख लो। पास ही तंजी आवाज़ सुनकर वो उछल कर सीधी हुई। असलान ने एक उंगली अपनी पर कार की कीज जाता उससे ही कब से देख रहा था, वही बेखबर थी। अब चोट भी नहीं देखूं, अच्छा भला इतना दिन से साफ शफाफ चेहरा लिए फिर रही थी। अरुषा ने हल्के से शिकवा करते हुए अपनी चादर गाल पर खींची। ओ, असलान ने कीज नचाना छोड़कर होंठ खोल के अब समझा कार में मैडम अपने चेहरे को बार बार मिरर में इसलिए देख रही थी कि मैंने क्यों इतने दिन से कोई शिद्दत क्यों नहीं दिखाई। वो अपनी केस उछाल के कैच करते हुए उसे अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ अरुषा की तरफ बढ़ा। नहीं, वो मैं। अरुषा घबरा गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर घबराहट में वो कार से लगकर खड़ी होगी। इस्लाम चलता हुआ उसके सर तक पहुंच गया। अपने एक हाथ को कार पर टेक लगाकर दूसरे हाथ से घबराई अरुषा के सर से चादर सरकाई। अरुषा ने सर उठाकर बस एक निगाह असलान का चेहरे को देखा, फिर निगाह झुका ली। मेरा नहीं छूना बुरा लगा तुम्हें, असलान सरगोशी में कहते हुए झुका था। अरुषा ने आंखें में मेज के सांस रोक ली और उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बात यह है अरुषा, असलान मीर वहाँ मेरी बहनें भी रहती और मुझे उनका बहुत लिहाज है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ रखा हुआ है कि जब चाहूँ तुम्हारे हसीन चेहरे को दागदार करता रहूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी हसीन सूरत से नफरत है जो मुझे शख्स याद दिलाता है जिसे असलान मीर की इज्जत से खेला है। उसके सलगते अल्फाज अरुषा ने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी। उस अपने सामने खड़े अरुषा के चेहरे पर झुकते हुए फिर से वही असलान मीर बन गया जो उसकी रूह फना करता रहता है। अरुषा ने डर कर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखकर अपने चेहरे को छुपा ना चाहे तो मेरी बेरहमी से बच नहीं सकती अरुषा। असलान मीर, आज से मेरी सज़ा में जो तब्दीली आएगी उसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। कहते कहते वह एक की झटके से उसकी चादर खींचकर उसके वजूद से जुदा करके उछाल